लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में कि कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। इस लेक्चर में आपको पढ़ेंगे हाइड्रोलिक सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप होते क्या है, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वर्क करता है ये। इसके अंदर एक इंपेलर होता है जो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अपन यूज करते हैं एज ए पंप वर्क, ठीक है, एज ए टू लिफ्ट हाइड्रोलिक जो फ्लूइड है उसको लिफ्ट करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। कैसे वर्क करता है, सबसे पहले इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे एक इंपेलर होता है जो कि असेंट्रिक होता है चैम्बर में, ठीक है। एक चैम्बर होता है, केजिंग बोलते हैं उसको। उस केजिंग में एक असेंट्रिक मतलब के सेंटर से हटके थोड़ा सा वो क्या लगा रहता है, वहां पे एक इंपेलर लगा रहता है। और वो इंपेलर क्या करता है, रोटेट करता है बहुत ज्यादा हाई स्पीड से। और उसके बाद यहाँ पे होती है डिलीवरी जो कि ऊपर किसी हाई लेवल के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने पानी को पहुंचाना है और यहाँ से पानी को उठाना है नीचे से, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है। सबसे पहले ये जो पाइप आपकी ये है, ये सक्शन पाइप है, इसको बोलते हैं सक्शन पाइप, सक्शन पाइप। और ये है आपकी डिलीवरी पाइप, डिलीवरी पाइप। सबसे पहले बेसिक काम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे के पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो इसको ना, इसके अंदर क्या होता है, जब ये इंपेलर रोटेट करता है बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ, तो इसके सेंटर में ब्लेड नहीं होते। देखो सेंटर खाली है इसका, सेंटर में कोई ब्लेड नहीं है। तो साइडों में ब्लेड्स हैं, चारों तरफ इसके ब्लेड्स हैं, सेंटर खाली है, ठीक है। तो सेंटर जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाइप आके जुड़ती है ये इंपेलर के बिल्कुल सेंटर में लाके रखी जाती है, बिल्कुल सेंटर में जाके वो फिट हो जाएगी पाइप। मींस सेंटर खाली है और चारों तरफ ब्लेड्स हैं। अब क्या होगा, जब ये ब्लेड्स बहुत ज्यादा हाई स्पीड से रोटेट करेंगे तो इनके अंदर पहले थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, पहले से लिक्विड वाटर इसके अंदर होता है। तो वो वाटर जब बहुत ज्यादा स्पीड से ब्लेड रोटेट करेंगे तो सारा फ्लूइड जो सारा वाटर है वो क्या करेगा, वो बाहर की ओर बिखर जाएगा। जब भी आप किसी चीज को, किसी रस्सी को, किसी पानी को गिलास के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड से ऐसे घुमाओ, ठीक है, गिलास के अंदर पानी हो उसको ऐसे बहुत ज्यादा स्पीड से घुमाओ और गिलास का मुंह थोड़ा सा बाहर की ओर हो तो सारा पानी निकल के बाहर गिर जाएगा, ठीक है। वो किसके कारण हुआ, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हुआ। तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने क्या किया, यहाँ पे सारा जितना वाटर था इसके अंदर उसको बाहर की ओर निकाल दिया, ठीक है। बाहर की ओर जब वो वाटर निकला तो देखो यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है नहीं तो वो किस तरफ जाएगा, इस ब्लेड्स के साथ साथ, स्पीड के साथ साथ वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। अब ध्यान दो, जब ये इसके अंदर पहले ब्लेड्स के अंदर थोड़ा सा वाटर था, जब ब्लेड घूमे तो वो वाटर बाहर की ओर निकला। तो अगर किसी चीज में से अपन कोई चीज, अगर कोई चैम्बर हो उसमें से हर चीज निकाल दें तो वहां पे क्या रह जाता है, वैक्यूम रह जाता है वहां पे सिर्फ। तो अभी ये जो एरिया था यहाँ पे क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा, मतलब कि प्रेशर ड्रॉप हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर यहाँ पे वाटर पड़ा था पहले और यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो गया सेंटर पॉइंट पर। और मैंने आपको बताया कि पाइप का मुंह बिल्कुल इसकी, इसको बोलते हैं आई, इसकी पंप की, रोटर की आई, ठीक है। उस आई के ऊपर ले जाके अपन ने पाइप छोड़ी हुई है, उसके ऊपर एक केजिंग है, केजिंग के ऊपर एक होल है, होल के ऊपर अपन ने सीधा ये पाइप ले जाके फिट कर दी। तो जब यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा तो पाइप में क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण वैक्यूम बन जाएगा और जितना भी फ्लूइड यहाँ पे नीचे होगा धरती के अंदर या कहीं भी लो हाइट पे, वो क्या करेगा, अपने आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वो उसके अंदर जो आई है वहां पे प्रेशर को कंप्लीट करने के लिए, प्रेशर को सही रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए नीचे से जो वाटर है वो उसके अंदर आ जाएगा। अब ये इसके अंदर वाटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर जो था यहाँ पे आया, उसको फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हुआ, अब ओरिजिनल जो प्रेशर ड्रॉप है वो इस ब्लेड के इस वाली एरिया में है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे वाटर था पहले, यहाँ से वाटर जो था वो बाहर निकल गया। तो इस पोजीशन पर आना चाहेगा वाटर, ब्लेड्स के अंदर आ जाएगा फिर से। ब्लेड पहले ही रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन के कारण ब्लेड जो है वो अंदर वाले वाटर को फिर से बाहर फेंक देंगे, फिर से वहां पे वैक्यूम बन जाएगा और ये कंटिन्यू चलता जाएगा। जब तक ये ब्लेड्स घूमते रहेंगे तब तक वैक्यूम बनता रहेगा और तब तक ये वाटर को ऊपर की ओर भेजते रहेंगे।
ऊपर की ओर कैसे जाता है वाटर, अब मैंने आपको बताया कि इस जगह पे एरिया बिल्कुल कम है, तो ब्लेड्स जैसे जैसे वाटर को बाहर की ओर फेंकते जाएंगे, वाटर यहाँ पे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ने के कारण अब वो रास्ता खोजेगा कि कहां से बाहर जा सकता हूं, ठीक है। तो बाहर जाने का एक ही रास्ता है डिलीवरी पाइप, तो इसके जरिए वो कहां पहुंच जाएगा, अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएगा, यहाँ पे उसको अपन ने पहुंचाना है, ठीक है। तो इतना सा काम है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज किया जाता है टू राइज द लेवल ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो सक्शन पाइप होगी, सक्शन पाइप के पैर में बिल्कुल यहाँ पे होता है एक फुट वॉल्व, इसको बोलते हैं फुट वॉल्व। वॉल्व मींस उसको बंद करने के लिए, फुट मींस पैर, बिल्कुल पैर में जाके एक वॉल्व होता है जो कि पानी को वहां तक रोक के रखता है। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है, जो आपका प्रोपेलर है, जो आप ये जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, इंपेलर है, ठीक है, इसके अंदर पहले थोड़ा सा वाटर होता है जब ये रोटेट करना स्टार्ट किया। इट मींस इसके अंदर वाटर रहना जरूरी है, कंपल्शन है, क्योंकि अगर ये रोटेट करेगा और इसके अंदर वाटर नहीं होगा तो एयर होगी, तो एयर जो होती है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती जितना वाटर के ऊपर करती है, ठीक है। तो और वही बात कि अगर इसके अंदर एयर होगी तो वैक्यूम कम बनेगा और नीचे से वाटर को भी कम हाइट तक आप पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर होगा तो जल्दी वो सक कर लेगा, सक्शन जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, फुट वॉल्व लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जब तक तो ये सक्शन कर रहा है इंपेलर, तब तक तो ये वाटर को ऊपर भेजता रहेगा। जैसे ही इसको बंद कर दिया गया, अब पानी वापस नीचे ना चला जाए, बिल्कुल खाली ना हो जाए, ये पूरा एरिया खाली हो गया तो एयर रह जाएगी, एयर रह जाएगी तो ये सक्शन कर नहीं पाएगा। तो क्या करता है ये वाल्व, जब तक वाटर ऊपर जाता रहता है तब तक ठीक, जब ये वापस आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इंपेलर बंद हो गया तो तुरंत ये फुट वाल्व बंद हो जाता है और वाटर को नीचे नहीं आने देता, मतलब कि वाटर इसके अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक तो ये फुट वाल्व हो गया। सक्शन पाइप का मैंने आपको बता दिया सब करने के लिए। ये जो है ये फ्लेंजेस होते हैं, फ्लेंजेस। फ्लेंजेस का काम क्या होता है, इन्हीं की मदद से इसको पाइपों के साथ फिट किया जाता है। ओरिजिनल में ये जो पंप होता है ये इतना सा ही होता है, फ्लेंज से फ्लेंज तक इतना, इसको पाइपों के साथ जोड़ दिया जाता है। इधर वाले फ्लेंज को डिलीवरी, इसको बोलते हैं डिलीवरी फ्लेंज, सॉरी इसको बोलते हैं सक्शन फ्लेंज, इसको बोलते हैं डिलीवरी फ्लेंज। डिलीवरी फ्लेंज को डिलीवरी के साथ जोड़ दिया जाता है, सक्शन फ्लेंज को सक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो होते हैं फ्लेंज। यहाँ पे होता है एक डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी वाल्व, इसको बंद कर दिया जाता है बाद में, क्योंकि अगर ये इस टंकी के साथ जुड़ा हुआ है, जब आप इसको बंद करेंगे ना, तो अगर ये वाल्व बंद ना करें तो टंकी से वापस पानी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर ये क्या बन जाएगा, पूरा एक उसका हेड बन जाएगा, नीचे की ओर वैक्यूम बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, धरती के अंदर फिर से फ्लूइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको बंद करेंगे तो डिलीवरी वाल्व को भी बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं इंपेलर। इंपेलर, जो ब्लेड्स होते हैं जो मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंपेलर। और ये जो धीरे से कम होने के बाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इंक्रीज है बाहर वाली, इसको बोलते हैं केजिंग, केज उसका, ठीक है, केजिंग, बाहर वाली उसकी चदर जिसके अंदर वो रोटेट कर रहे हैं इंपेलर, उसको बोलते हैं केजिंग, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें, बाकी डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो सबसे पहला है इंपेलर। इंपेलर, इंपेलर जो होता है इसका काम क्या है, वेलोस, जो आपका वैक्यूम है, वैक्यूम क्रिएट करना, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करना किसका काम है, ये इंपेलर का काम है, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट करेगा ये, वैक्यूम क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये वैक्यूम क्रिएट होने के बाद जब उसके अंदर फ्लूइड को उसके अंदर आ गया, ठीक है, उसके बाद उसको डायरेक्शन देगा, फ्लूइड को डायरेक्शन देना, ठीक है, डायरेक्शन थोड़ी सी बाहर की ओर। अब ये बाहर की ओर फेंकने का काम इसका है, जो इंपेलर है उसने उसको बाहर की ओर फेंका, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ी सी डायरेक्शन देगा, उसके बाद बाकी की डायरेक्शन कौन देगा, उसको केजिंग देगी, केजिंग उसको बताएगी कि कहां जाना है, ऊपर की ओर
आप, ठीक है, क्योंकि केजिंग यहाँ पे कम है, इधर ज्यादा है, तो फ्लूइड को एक ही रास्ता बचेगा ऊपर की ओर जाने का। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर इंपेलर जो होते हैं। अब उसका काम मैंने आपको बता दिया, वैक्यूम क्रिएट करना, डायरेक्शन देना, फ्लूइड को बाहर की ओर फेंकना, ठीक है, ये सारे काम किसके हैं? इंपेलर के हैं। इंपेलर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इंपेलर के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो इंपेलर होता है वो होता है क्लोज्ड इंपेलर। इंपेलर जो होता है सबसे पहला क्लोज्ड इंपेलर। दूसरा आता है सेमी क्लोज्ड इंपेलर, और तीसरा आता है इसके अंदर बिल्कुल ओपन, ठीक है, ओपन। इसको सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं, सेमी ओपन भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम हो सकते हैं, सेमी क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड इंपेलर, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंपेलर, और तीसरा आता है ओपन इंपेलर, ठीक है। अब ये होते क्या है तीनों टाइप के? अगर तो इंपेलर के ये जो ब्लेड्स हैं, ध्यान दो, ऐसे ब्लेड्स लगे रहेंगे इंपेलर के ऊपर, बिल्कुल बकेट की आकार के, ठीक है, ऐसे ब्लेड्स हैं। और यहाँ पे ये तीसरा, ठीक है, ये बराबर साइज के, सारी चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। अगर तो ये क्या हो, सारे दोनों तरफ से बंद हो, ठीक है, पीछे भी, इसके पीछे क्या लगी हुई है? एक चादर लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर ये जो केजिंग है, ये तो केजिंग तो बंद है ही, केजिंग को तो कंप्लीटली क्लोज्ड होना ही है, लेकिन ये जो इसके अंदर इंपेलर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ये वाला इंपेलर, इसको भी क्या किया हुआ है? दोनों तरफ से चादर से बंद कर दिया, ठीक है, इधर से भी बंद कर दिया, पीछे से भी, और आगे भी चादर लगा दी इसके, ठीक है। ब्लेड्स अपने को दिखाई नहीं दे रहे, बस इधर से होल्स हैं, ठीक है, साइड, ऊपर नीचे चारों तरफ से होल्स हैं, जिसके अंदर से ये जो ब्लेड है वो वर्क करे, और सेंटर में एक बड़ा होल है चादर के एक साइड में, ठीक है। जो इसके ऊपर चादर लगी होगी उसके ऊपर सेंटर में एक बड़ा होल होगा, जिसके आगे जाके बिल्कुल केजिंग के ऊपर जाके एक पाइप फिट हो जाएगी, ठीक है, जो कि ये वाली होगी सक्शन पाइप। तो यहाँ पे क्या है, अगर तो दोनों तरफ चादर लगी हो ब्लेडों के, ब्लेड्स को, ठीक है, ब्लेड्स को दोनों तरफ से मेटल शीट से कवर कर दिया जाए, तो वो कौन सी होगी? क्लोज्ड जो है आपका वो इंपेलर होगा, क्लोज्ड इंपेलर। अगर उसको सिर्फ एक तरफ से, मतलब कि पीछे की ओर चादर लगी हुई है, पीछे की ओर मेटल शीट से उसको कवर कर दिया गया है, लेकिन आगे से ओपन है, मतलब कि ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो चादर के ऊपर फिट है, मतलब कि मेटल शीट के ऊपर फिट है, तो उसको आप बोलेंगे सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन टाइप, मतलब कि आधा हिस्सा ओपन है एक तरफ से क्लोज्ड है। और अगर ऐसी कोई चादर ना लगाई जाए, बिल्कुल भी ब्लेड्स जो है वो सीधे हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे ही हो, यहां से फिक्स हो वो इस होल के साथ, और ये जो है ये मोटर के साथ कनेक्टेड हो, और जहां पे ब्लेड्स ऐसे हो ओपन, कोई दोनों तरफ से बंद ना हो, ठीक है, बिल्कुल केजिंग के अंदर सीधे साफ दिखाई दे रहे हो, ऐसे ही चल रहे हो, तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप। तो 3 तरीके के इंपेलर ब्लेड्स होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। कौन कौन से? क्लोज्ड इंपेलर, सेमी क्लोज्ड इंपेलर और ओपन। उसके बाद आता है इंपेलर के बाद आती है केजिंग। केजिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? केजिंग का काम क्या है? डायरेक्शन देना फ्लूइड को डायरेक्शन देना। अगर केजिंग सीधी होती, गोल होती, तो फ्लूइड इधर से जाता और इधर से वापस आ जाता, ऐसे ही रोटेट होता रहता है इसके चारों तरफ। लेकिन इधर से केजिंग बंद होने के कारण क्या होगा? फ्लूइड जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, और किसी तरफ उसको रास्ता नहीं है, तो वो अपने आप ऊपर की ओर जाएगा। तो केजिंग का काम है फ्लूइड को डायरेक्शन देना। ये जो होती है ये असेंट्रिक इंपेलर के चारों तरफ असेंट्रिक फिट होती है, मतलब कि कहीं से एरिया ज्यादा होगा, कहीं से कम होगा इसका, ठीक है। तो ये होती है केजिंग। केजिंग जो होती है, ये जो आपका एरिया जो है उसके हिसाब से होती है। इसके अंदर एक 2 तरीके की केजिंग होती है। एक तो ये सिंपल वाली केजिंग, एक होती है उसके अंदर क्या होता है, केजिंग विद गाइड बेंस। एक तो सिंपल केजिंग, वोर्टेक्स केजिंग बोलते हैं इसको। एक होती है केजिंग विद गाइड वेन्स। अब उसके अंदर क्या होता है, ये मैं यहां पे बना देता हूं, ये सारी चीज, ठीक है, ये जो है ये कुछ ऐसी बनी हुई है, ठीक है, ऐसा ऐसी अरेंजमेंट है थोड़ी थोड़ी, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंपेलर होता है, असेंट्रिक इंपेलर होता है, बिल्कुल यहाँ तक टच होता है। लेकिन अगर इंपेलर थोड़ा सा छोटा बना दिया जाए, ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा छोटा इंपेलर हो गया, यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे क्या किया जाए, गाइड वेन्स लगा दिए जाए, ठीक है, चारों तरफ इसके क्या कर दिया जाए, गाइड वेन्स लगा दिए जाए। ये गाइड वेन्स क्या फिक्स हो पूरे तरीके से, ठीक है, और जहां थोड़े बहुत रोटेट कर सके आप इनको। इन गाइड वेन्स का काम क्या है, फ्लूइड को जो है सही डायरेक्शन में भेजना, ठीक है, सही डायरेक्शन में उनको सप्लाई करने का काम किसका होगा, गाइड वेन्स का काम होगा। तो गाइड वेन्स की हेल्प से आप इसको ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जहां इसको ये जो होगा ये तो उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, इसके ब्लेड्स इस तरफ होंगे और ये जो गाइड वेन्स हैं उसके ब्लेड्स जो होंगे वो उल्टी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि फ्लूइड को सही डायरेक्शन मिल सके, ठीक है। फ्लूइड गाइड वेन्स के जो वेन्स होंगे वो इस तरफ होंगे और जो आपका इंपेलर है उसके उल्टी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या होगा, गाइड वेन्स का एरिया होगा, ठीक है। पहले ये अंदर वाला एरिया इंपेलर का और उसके बाद उससे बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया किसका होगा, गाइड वेन्स का एरिया होगा। तो इससे क्या होगा, फ्लूइड को सही डायरेक्शन मिलेगी, मतलब कि गाइड करना फ्लूइड को। दो तरीके की केजिंग अपन ने पढ़ ली, एक तो सिंपल उसको बोलते हैं वोर्टेक्स या वॉल्यूट केजिंग बोलते हैं इसको, वॉल्यूट, WLUTE, वॉल्यूट केजिंग। और दूसरी अपन ने कौन सी पढ़ी, केजिंग विद गाइड वेन्स, अगर गाइड वेन्स लगे हो चारों तरफ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं केजिंग विद गाइड वेन्स, ठीक है। उसके बाद और क्या आता है इसके अंदर, सक्शन पाइप आती है। सक्शन पाइप का काम क्या है, जो है ये किसमें कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है सक्शन, जो डंप, इसको डंप बोलते हैं, यहां से वाटर को उठाना है उसको बोलते हैं डंप, ठीक है। डंप से लेके ये किससे कनेक्टेड होती है, सेंटर आई से, इसको बोलते हैं इसके सेंटर को आई, ठीक है, आई ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, आई से कनेक्टेड होती है सक्शन पाइप। इसके अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस होता है जब ये इंपेलर घूमता है, जिसके कारण फ्लूइड जो है अब हाइट पर आ जाता है और यहाँ से इसके अंदर इंपेलर के अंदर जाके फिर बाहर की ओर जाता है, यहाँ से ये डिलीवरी पाइप शुरू हो जाती है। डिलीवरी पाइप का काम क्या है, फ्लूइड को वेन से जो है आपका ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है उससे लेके कहां तक पहुंचाना है, यहाँ पर अपन ने डिलीवरी करनी है, ठीक है, लोकेशन ऑफ डिलीवरी, तो उसको बोलते हैं आपका डिलीवरी पाइप। उसके बाद आता है वर्किंग, इसकी वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। वर्किंग मैंने सारी आपको बता दी, इसको पॉइंट के अंदर लिखना है। सबसे पहले पॉइंट के अंदर क्या आएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्राइमिंग करेंगे। जब पहली बार सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाया जाता है, ध्यान दो, अगर बाद में चलाएंगे दोबारा तो इसके अंदर फुटबॉल वह सब कुछ है, मतलब कि इसके अंदर पानी जो है रहता है इसके अंदर, लेकिन जब आप पहली बार चलाओगे तो इसके अंदर पानी नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर से इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा पूरी पाइप के अंदर, जब तक ये पूरी फिल नहीं हो जाती, डिलीवरी वाल्व तक जब तक फिल नहीं हो जाती वाटर से, तब तक आप इसके अंदर पानी डालते रहोगे, ठीक है। जब डिलीवरी वाल्व तक पानी से भर जाए ये पाइप, तब जाके आप इसको चलाओगे इंपेलर को, फिर जाके इसके अंदर वैक्यूम बनेगा, फिर जाके ये वाटर को ऊपर उठा पाएगा। मींस सबसे पहले जो पानी डालना पड़ता है ऊपर से, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमिंग, ठीक है। तो प्राइमिंग की जाएगी, सबसे पहले प्राइमिंग बोलते हैं उसको, प्राइमिंग की जाएगी सबसे पहले। उसके बाद क्या किया जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इंपेलर को घुमाया जाएगा, इंपेलर को पावर दी जाएगी, ठीक है। जैसे ही इंपेलर रोटेट करना स्टार्ट हो गया, अभी डिलीवरी वाल्व को बंद रखना है आपने, ठीक है। पहले इंपेलर घूमना स्टार्ट होगा, यहाँ पे प्रेशर गेज लगी होगी, प्रेशर गेज पर प्रेशर आता रहेगा, जब तक प्रेशर नहीं बनता सही तब तक आप डिलीवरी वाल्व को बंद रखेंगे। जब उसके अंदर प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया, तब जाके आप डिलीवरी वाल्व को ओपन करेंगे, फिर जो है वाटर जो है ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये जो है आपने बंद करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी स्पीड स्लो करके डिलीवरी वाल्व को बंद करना है, फिर जाके आपने इंपेलर को रोकना है, ठीक है। तो ये होता है इसकी वर्किंग का तरीका, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले प्राइमिंग की, उसके बाद इंपेलर को रोटेट करवाया, डिलीवरी वाल्व को बंद रखा, जब तक सही स्पीड नहीं पकड़ता, प्रेशर सही नहीं आता, तब तक इसको घुमाते रहे आपस स्पीड में। जब प्रेशर बन गया, ठीक है, तब जाके डिलीवरी वाल्व को ओपन किया और फ्लूइड जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये इतनी सी इसकी वर्किंग है।
नेक्स्ट दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन बनेंगे बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है प्राइमिंग। प्राइमिंग प्राइमिंग क्या होता है? जब आप द ऑपरेशन ऑफ फिलिंग उसको क्या करना, द सक्शन पाइप casing and delivery pipe up to delivery valve with water before running the impeller। impeller को चलाने से पहले द ऑपरेशन ऑफ फिलिंग द सक्शन पाइप, जो सबसे नीचे वाली पाइप थी सक्शन पाइप, केजिंग जो उसकी केजिंग थी सेंट्रीफ्यूगल पंप की उसको, और थोड़ी हाइट तक डिलीवरी पाइप को, डिलीवरी वाल्व तक पानी से भरना चलाने से पहले। क्यों भरते हैं? ताकि उसके अंदर टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द सप्लाई से एयर बबल्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर उसमें एयर बबल्स रहेंगे तो वैक्यूम नहीं बन पाएगा, और वैक्यूम नहीं बन पाएगा तो वो पंप नहीं कर पाएगा वाटर को। ठीक है, तो प्राइमिंग क्या है? द ऑपरेशन ऑफ फिलिंग द सक्शन पाइप केजिंग एंड डिलीवरी पाइप अप टू डिलीवरी वाल्व विद वाटर बिफोर रनिंग द इंपेलर। इंपेलर को रन करने से पहले उसको पानी से भरना, ठीक है, पूरा, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमिंग बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में काफी बार आया हुआ है, तो क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। इसके अंदर से अगर 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन आने के चांसेस है तो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। ये प्राइमिंग उसमें से पहला है। दूसरा आता है कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है? लो प्रेशर एरिया होता है, यहाँ पे वैक्यूम बन रहा है, वहां पे क्या होता है? लो प्रेशर के कारण क्या बनता है? वहां पे बबल्स बन जाते हैं, ठीक है, जो वेपर बबल्स होते हैं। ठीक है, वेपर बबल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं किस रेजिन में? यहां पे प्रेशर लो होता है, इन लो प्रेशर एरिया। जब आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप सक्शन करता है या कोई भी पंप सक्शन करता है, वहां पे लो प्रेशर बनता है। उस लो प्रेशर एरिया के कारण वहां पे क्या बनते हैं? बबल्स बन जाते हैं, ठीक है, और वो बबल्स सडनली कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। कोलैप्स करने के कारण वहां पे क्या हो जाता है? अब ध्यान दो कि बबल्स जो होते हैं, जब ये पहले तो प्रोड्यूस हुए, उसके बाद जब ये हाई प्रेशर एरिया में आए, हाई प्रेशर एरिया के अंदर आए, तो ये क्या करके कोलैप्स कर गए, ठीक है। कोलैप्स करना मतलब कि फूट जाना इनका, ठीक है, ये कोलैप्सिंग हो जाती है इनकी, ठीक है, कोलैप्स कर गए, कोलैप्सिंग ऑफ बबल्स, ठीक है। जब ये हाई प्रेशर एरिया के अंदर आए तो कोलैप्स कर गए, फूट गए, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत ही हाई प्रेशर, वहां पे पहले ही प्रेशर हाई है, क्योंकि वहां पे क्या है? अभी वहां पे डिलीवरी हुई नहीं है वाटर की, वहां पे वाटर जो है हाई प्रेशर के साथ है, और जब वहां पे बबल्स भी क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं, तो जो मेटल की जो पाइप है, पाइप के ऊपर क्या बन जाती है? पाइप के ऊपर कैविटेशन बन जाती है। वहां पे जब बार बार बबल्स जो होते हैं वो वहां पे जाके कोलैप्स करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाती है? कैविटेशन बन जाती है।
पाइप के ऊपर जो है साफ पाइप होगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा ना, ऐसे जैसे किसी ने रगड़ा हो, बहुत ही छोटे छोटे बबल के साइज के क्या बन जाएंगे, कैविटीज बन जाएंगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैविटेशन। तो पाइप के अंदर कैविटेशन हो जाती है। क्यों होती है कैविटेशन? का कारण क्या है? पहले वेपर्स बबल्स बने ड्यू टू लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया के अंदर वेपर के बबल्स बन गए, जब वो हाई प्रेशर में पहुंचे तो कोलैप्स हो गए, उसके कारण क्या हो गया, पाइप के अंदर कैविटेशन हो गई, ठीक है। ये है इसका कैविटेशन का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कैविटेशन को कम करने के लिए अपन ऐसी मटेरियल का यूज करेंगे जो कैविटी प्रूफ हो, लाइक एल्यूमिनियम की चादर यूज करेंगे या स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे, ठीक है, जो पाइप के साथ साथ चलती रहेगी, जिसके कारण क्या होता है, कैविटेशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिटिंग। पिटिंग लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो कैविटेशंस के अंदर जब मैंने आपको बताया कि जो कोलैप्स होते हैं, जो बबल्स बनते हैं, ठीक है, तो जो कैविटेशन होती है, ठीक है, कैविटेशन किसके कारण होती है, जो कैविटेशन के कारण वहां से इरोजन होती है, ठीक है, कैविटीज बनती हैं, वहां से इरोजन होती है, उसको बोलते हैं पिटिंग, ठीक है, जो गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। अब कैविटेशन होगी जब वहां पे बार बार जो है बबल्स जो है वो कोलैप्स करेंगे, वहां पे साउंड भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उस साउंड प्रोड्यूस करना, उस बबल का वहां पे क्या करना, कोलैप्स होना, उसको क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं। उस कैविटेशन के कारण जो गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पिटिंग। द एरिया फॉर्म्ड बाय collapsing of bubbles is known as pitting, ठीक है। पिटिंग क्या है, ऐसा एरिया फॉर्म हो गया जिसके अंदर गड्ढे बन गया। अब ये फ्री सरफेस था, यहाँ पे क्या हो गया, कोलैप्स होते रहे बबल, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एरिया, इरेगुलर एरिया बन जाएगा, ठीक है। ये जो इरेगुलर एरिया बना है, ये ओरिजिनल एरिया था ऊपर वाला, और नीचे वाला जो इरेगुलर एरिया बन गया मेटल के ऊपर, पूरा सरफेस जो है वो ऐसे खराब हो गया, उसको क्या बोलते हैं, पिटिंग बोलते हैं, ठीक है। जो मटेरियल है वो इरोडेड हो जाता है, इसको बोलते हैं इरोजन, एरोडेड मटेरियल, एरोडेड मटेरियल, ठीक है। ये जो है इरोजन बोलते हैं इसको, जो उसके ऊपर फॉर्म हुई है। तो एरोडेड मटेरियल जो होता है, जो इरोजन आती है उसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, पिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वाले तीनों जो 2-2 नंबर के किए हैं पेपर में, हर बार इस चैप्टर में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये अपन ने सारे कवर कर लिए हैं। ये चैप्टर के अंदर इतना ही था। ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फ्लूइड मैकेनिक्स का। थैंक यू।